हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। 2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ पर एक सर्वसमीका हम यूज़ करेंगे। कौन सी है, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर सर्वसमीका यूज़ करेंगे a + b का होल क्यूब, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। हम अपनी इस सर्वसमीका को यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तब तो हम यूज़ करेंगे। देखो a + b यानी दो नंबर्स होंगे, उनका सम और उनका क्यूब। यहाँ पर भी दो नंबर्स हैं, उनका सम और उनका क्यूब। बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। a की जगह क्या है, प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 2x, b के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1। तो a + b, बीच में प्लस की जगह प्लस है और उसका होल क्यूब, यानी कि ये वाली सर्वसमीका हम अपने इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी। a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2x, तो a की वैल्यू 2x। b की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। प्लस की जगह प्लस है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए a³ यानी कि a की जगह क्या है 2x है, तो 2x का होल क्यूब प्लस b³ b की जगह क्या है 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 2x इंटू b की जगह 1, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट और 3ab के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं ना, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। a की जगह 2x + 1, b की जगह 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, x का क्यूब x³ हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कराओ, हमेशा 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 हो गया। 3 × 2 6x, ब्रैकेट में 2x + 1। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हमें अपने क्वेश्चन में ही तो बताना था, निम्नलिखित घनों को प्रसारित करिए। प्रसारित मतलब उसे एक्सपेंड करो, उसे प्रसार करो, बढ़ाओ उसे। तो ये देखिए मैंने उसे बिल्कुल छोटा सा था, उसे देखिए बढ़ा करके इतने सारे टर्म्स ले आए। तो यही चीज़ है हमारा सिंपल में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2a - 3b का होल क्यूब। अब जैसे आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, तो ऐसा थोड़ी ना है कि प्लस के ही हो गए, माइनस के भी तो फॉर्मूले होते हैं, -b का होल स्क्वायर भी तो पढ़ा होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी, जैसे a + b का होल क्यूब है तो हम पढ़ेंगे a - b का होल क्यूब। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम जैसे कि आपका a + b का होल क्यूब था, सिमिलरली यहाँ पर भी वही लगेगा। a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये हमारे इस क्वेश्चन में लगने वाली सर्वसमीका होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2a, पूरा लिखा हुआ है ना, केवल a नहीं देखेंगे। a की जगह a के प्लेस पर यहाँ पर पूरा क्या लिखा हुआ है 2a लिखा हुआ है। यहाँ पर b के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है पूरा 3b लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, a की वैल्यू हो गई है 2a और b की वैल्यू क्या हो गई 3b। अब यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लगा हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, अब अपनी a और b की वैल्यूज़ को अपनी सर्वसमीका में रख देना और आंसर ले लेंगे। क्या है, a का क्यूब यानी कि 2a का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, -b का क्यूब यानी 3b का होल क्यूब, -3 इंटू a की जगह 2a इंटू b की जगह 3b, ब्रैकेट में a की जगह 2a - 3b। केवल हमने वैल्यूज़ को पुट किया है, इससे ज़्यादा कुछ भी हमने नहीं किया है। अब केवल हम क्या करेंगे, उसे उसके होल क्यूब के आंसर्स लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 होगा, a का क्यूब a³ होगा, -3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27, b का क्यूब b³ -3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 ab 2a - 3b।
कोई दिक्कत, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक्स में आपके आंसर्स इस फॉर्म में ना दे करके और थोड़ा इसे सॉल्व कर लिया जाता है। उसको कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8a³ माइनस 27b³। अब देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो आप 18ab का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी ओके है। देखो कैसे करेंगे, 18 का मल्टीप्लाई 2 में कराइए पहले, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस प्लस 2a का कोई साइन नहीं है ना, मतलब कैसा है, प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, a इंटू ए स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई, b यहाँ पर कुछ नहीं था तो ऐसे ही उतार दो, माइनस माइनस प्लस, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a यहाँ पर कोई ए नहीं, ऐसे ही उतार दो, बी यहाँ पर 2b है और b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर होता है। और ये भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन सबसे पहले, 3/2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी सर्व समीका कैसे पहचाननी है, कैसे लगानी है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। देखो यहाँ पर बताओ, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है ना, होल क्यूब है कि नहीं है, दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b का होल क्यूब लग जाएगा, ठीक है। लगाते हैं a + b का होल क्यूब, क्या होगा a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, यही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए इसमें अब a और b की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पर बताइए a की जगह क्या लिखा हुआ है 3/2x, b की जगह क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस लगा हुआ है, तो कोई भी इशू नहीं है, केवल a और b की वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करके फाइंड कर लेनी है। a की जगह क्या है 3/2x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2x। b की जगह क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो b की जगह b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी ना, बहुत आराम से, बहुत इजीली समझते हैं, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब अपनी a और b की वैल्यूज़ को अब क्या करना है, कुछ नहीं, केवल इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, पुट कर दीजिए। a³ यानी 3/2x का होल क्यूब, कोई दिक्कत, b³ यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 3/2x इंटू b की जगह 1, a की जगह 3/2x प्लस b की वैल्यू 1। कोई दिक्कत, यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ a और b की वैल्यूज़ को पुट किया है, केवल रखा है और कुछ नहीं किया है। अब क्या करेंगे उसको, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³ हो गया ना, कितनी आसानी से हो गया, जिसका है सबका क्यूब लिख दो बस। 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू x 9x, और 9x इंटू 1 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए वही नंबर आ जाता है, हम अच्छे से जानते हैं। अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 3/2x + 1, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसे 9/2x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में भी करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, और ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक इसमें भी नहीं है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस है और क्यूब लगा हुआ है, तो यानी कि और दो नंबर्स हैं हमारे, तो दो नंबर्स माइनस में और क्यूब लगा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ते हुए आए हैं। क्या बताई थी, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, इस वाली सर्व समीका को हम अपने इस क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए बताइए, a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू x हो जाएगी।
माइनस की जगह माइनस लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी की जगह क्या लिखा हुआ है 2/3y, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3y हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अपने ए और बी की वैल्यूज़ को केवल अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ए और बी की वैल्यूज़ रखिए, ए की जगह x माइनस बी की जगह 2/3y का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2/3y ब्रैकेट ओपन, ए की जगह x माइनस 2/3y। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 नीचे है, हर में भी 3 है और अंश में भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें आंसर क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 होता है अपॉन 3 का क्यूब 27 होता है, y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 करके 2xy बचेगा, 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y, ये चीज़ हमारी बच गई। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कि इस वाले टर्म का हम अपने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, तो चलिए करा देते हैं। क्या आएगा, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x का यहाँ कोई साइन नहीं ना, मतलब प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2, यहाँ पर कोई नंबर नहीं यानी 1 है, तो 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4/3, अपॉन में कुछ नहीं यहाँ पर 3 हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, या फिर यहाँ पर तो x है नहीं कुछ तो ऐसे ही x उतार दो, y इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।